हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। सजीवों में जनन। सजीवों में जनन कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि सजीव क्या है, दो विधियों के द्वारा जनन करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा, जो कायिक वर्धन होता है वो भी क्या होता है, अलैंगिक जनन ही होता है, जो क्या करते हैं, ज्यादातर प्लांट शो करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हम पूरी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म कर चुके हैं। आज ये हम लोगों का 6वां लेक्चर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर ही करिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से 100% एनसीईआरटी के नोट्स ला सकें। बेटा, सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़ना है, और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, बिना उसके कुछ भी नहीं होगा। आप इधर उधर का चाहे जितना भी पढ़ लीजिए। तो चलिए, आज हम 6वां लेक्चर चालू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन। तो बेटा, हम लोग देखेंगे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बात हो रही इस समय लैंगिक जनन की। तो जब हम अलैंगिक जनन पढ़े थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसी समय बच्चों आपको ये भी बताया गया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, सिंपल होता है ना, और जल्दी से होने वाला होता है। उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। तो इसका जस्ट उल्टा ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और वो गैमेट क्या करते हैं बेटा, फ्यूज करते हैं। देखिए, सुनना बहुत जरूरी है, अगर सुन नहीं पाएंगे तब बेटा क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हर चीज लिखी नहीं जा सकती है। आप सुनिए ना, उसके बाद फिर अपनी जो है बुक पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव करिए। देखिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि जब आप बुक पढ़ना चालू कर देंगे और खुद से क्वेश्चन निकालना चालू कर देंगे तो मेरी बातें आपको जरूर याद आएगी कि सर सही कह रहे थे। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उस समय भी बताए थे बेटा, व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय क्या होता है, अपोजिट सेक्स। अब अपोजिट सेक्स के द्वारा होता है, तो आइए देखते हैं। व्हेन ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मतलब प्रोजेनी ही, जिसे हम संतान कहते हैं, प्रोड्यूस बाय अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स कॉल्ड क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन महाराज, जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत लिंगों के द्वारा होती है तब उसे क्या कहा जाता है, हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। दो विपरीत लिंग का मतलब एक नर दूसरा क्या हो, मादा, मतलब एक मेल एक फीमेल। अब वो मेल फीमेल चाहे एक ही बॉडी में हो, चाहे क्या हो, टू डिफरेंट बॉडी में हो, एक ही शरीर में, हम लोग जानते हैं जो हर्माफ्रोडाइल है। जैसे हम लोगों के पास स्पंज है बेटा, हम लोगों के पास लीच है, हम लोगों के पास क्या है बेटा, एनिलिडा में अर्थवर्म है। तो इन सब में मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में रहते हैं, लेकिन गैमिट अलग अलग बनाते हैं, युग्मक क्या है, अलग अलग बनाते हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं कि ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आइए देखते हैं। अब बेटा देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। बेटा,
हम लोगों के पास ये बात पता चली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब लैंगिक जन्म में युग्मक का निर्माण होता है। और अभी ये लाइन इनकम्प्लीट है। अब ये युग्मक चाहे क्या हो, एक ही के द्वारा बना हो, और चाहे क्या हो, एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स के द्वारा क्या हो, बना हो। तो बेटा यहाँ पे ई रहता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड क्या है, फीमेल गैमेट। अब आते हैं बाई सेम इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल, और क्या है बेटा, डिफरेंट इंडिविजुअल। आपको ये बात समझ में आई, सेम इंडिविजुअल और क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल। जो ये गैमेट बनता है वो गैमेट या तो एक ही क्या है, इंडिविजुअल के द्वारा बने, जैसे हर्माफ्रोडाइट्स में, बाइसेक्सुअल में, या तो बेटा क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल, दो अलग अलग लोगों के द्वारा बने। चाहे एक ही सजीव के द्वारा बने, सेम इंडिविजुअल का मतलब ये, और डिफरेंट इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि चाहे दो क्या है, अलग सजीव के द्वारा बने, लेकिन गैमेट बने जरूर। तो ये हुआ हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब गैमेट हमारे पास जब बन गया तो गैमेट क्या होगा बेटा, गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, याद रखिएगा। और क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज। फ्यूज, जैसे ही गैमेट फ्यूज करेंगे तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। नर और मादा युग्मकों के संलयन को ही निषेचन कहा जाता है। तो गैमेट फ्यूज होता है टू फॉर्म क्या बेटा, जाइगोट। याद रखिएगा, जाइगोट क्या है, युग्मनज। तो इसमें बात क्या आई कि गैमेट फ्यूज टू फॉर्म क्या, जाइगोट। गैमेट क्या होता है बेटा, संलयन करते हैं, इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। किसके लिए, युग्मनज को बनाने के लिए, जाइगोट को बनाने के लिए। आप जानते हैं कि गैमेट हम लोगों के पास कितने प्रकार के हैं, अभी सब पढ़ेंगे, दो प्रकार के, मेल एंड फीमेल गैमेट। और गैमेट क्या होते हैं हमारे पास, बताइए, जनन कोशिका होती है, ये यन होती है, और बेटा क्या होता है, जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट क्या होता है, टू यन होता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो यन होते हैं, इनकी प्लॉइडी यन होती है, और जाइगोट क्या है, टू यन होता है। मतलब एक नर युग्मक और दूसरा बच्चों मादा युग्मक मिल करके दोनों यन यन क्या हो गए, टू यन हो गए, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और अब युग्मनज क्या करेगा, युग्मनज में बेटा हमारे पास होगा क्या, डिवीजन, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं, क्या है, विखंडन। और ये क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, और यही बनाएगा हमारे पास बेटा क्या है, नए सजीव को। तो अब आइए देखते हैं कि ये देखिए जो जाइगोट है, जाइगोट ना, जाइगोट किसमें बदलेगा, एम्ब्रियो में, किसमें, भ्रूण में। और यही एम्ब्रियो क्या बदल जाएगा बेटा, क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू ऑर्गेनिजम्स में तब्दील हो जाएगा, नए सजीव में। तो महाराज इतना जो कुछ काम होता है ये एक ही दिन में नहीं होता। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग ह्यूमंस हैं उसमें 9 महीने 7 दिन लगते हैं, हाथी में तो 4 से 5 साल लगते हैं, सबका अलग अलग है। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंजाई हो, सबकी मार्फोलॉजी अलग अलग है, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग है। लेकिन जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सभी एक ही मेथड से क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लैंगिक जनन सभी एक ही तरीके से करते हैं। कौन सा एक ही तरीका बेटा, उनमें सब में क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, फिर क्या होंगे, युग्मक संलयित होंगे। लेक्चर ध्यान से सुनिए बेटा, सुनना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और कृपया पूरा वीडियो जरूर देखिए। युग्मक बनेंगे, युग्मक फिर संलयित होंगे, और युग्मक जब संलयित होंगे तो बेटा क्या होगा, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जस्ट तुरंत बाद फिर क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में बेटा विखंडन होता है, क्लीवेज होता है, तो जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है ना, जिसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और फिर क्या, न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। तो बेटा ये सब में होगा, सेम पैटर्न रहता है, भले उसकी मार्फोलॉजी अलग हो,
भले उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग हो, हैबिटेट उसका अलग हो, लेकिन जब बात करते हैं क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो क्या है, तो दे शेयर क्या है, कॉमन पाथ। कॉमन पाथ का मतलब एक ही तरीके का रास्ता वो लोग अपनाते हैं सभी, चाहे हम ही हो, चाहे कोई पशु हो बेटा, चाहे कोई पौधा हो, चाहे फंजाई हो। जब बात लैंगिक जनन की आती है तो सभी एक पैटर्न शो करते हैं। कौन सा पैटर्न? यही सब हमारे पास। तो ये सब होने में बच्चा टाइम लगता है, ये तुरंत नहीं हो जाता। तो हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? स्लो होता है। और क्या होता है बेटा? इलाबोरेट होता है। तो इसको हटा करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्लीज आप वीडियो जरूर देखिए बेटा, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको हम याद करवा लेंगे, और सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। जिसको भरोसा ना हो वो पुराने क्वेश्चन देख ले, बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो अब और आते हैं बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आते हैं, बात हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, कॉमा करेंगे, क्या होता है बेटा? इलाबोरेट। इलाबोरेट मतलब लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है, लंबे समय तक चलता है। इलाबोरेट के बाद बेटा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल होता है, एकदम आसानी से नहीं हो जाएगा, अलैंगिक जनन की तरह नहीं हो जाएगा। इसीलिए फंजाई वगैरह, एल्गी वगैरह भी एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते थे। हम जानते हैं कि मोनेरा हमारे पास है ना, प्रोटिस्टा है, या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट एनिमल्स जैसे एल्गी और फंजाई हैं, ये सब ज्यादातर अलैंगिक जनन करते थे। लेकिन एडवर्स कंडीशन में ये भी क्या है? लैंगिक जनन करते थे। ज्यादातर प्लांट क्या है बेटा हमारे पास? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अलैंगिक जनन भी करते थे। कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला। जब बात आती है किसकी? एनिमल्स की, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या होते हैं? पाथ कौन सा अपनाते हैं जनन का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग अलैंगिक जनन नहीं करते हैं, आप जानते हैं। तो बेटा हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो महाराज कॉम्प्लेक्स होता है ना, इलाबोरेट होता है। इलाबोरेट मतलब बड़ा, लंबा, दीर्घकालीन। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। और क्या होगा बेटा? स्लो प्रोसेस। क्या होगा? स्लो प्रोसेस। क्यों धीमी गति से होता है? क्यों धीमी गति से होता है? क्योंकि जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, ये विकास में भागीदारी निभाता है, और जल्दी जल्दी के चक्कर में कहीं मामला गड़बड़ हो गया तो पता चला बनना कुछ और था, बन गए कुछ और। हाथ कान आंख नाक क्या है? डेवलप नहीं हुआ। हमारे पास डिसेबिलिटी हो जाएगी ना, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो सकता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हो सकता है। इसलिए बच्चों ये क्या होता है? स्लो होता है। तो याद रखिएगा कि आपको सब मैचिंग करने के लिए आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बार बार यही कहते हैं बेटा, इलाबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है, और क्या होता है? स्लो होता है। तो अब हम ये लोग देख चुके। अब हम लोग यही बात किए थे अभी कि चाहे फंजाई हो, चाहे वो बेटा प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सब एक ही जैसा पाथ क्या है शो करते हैं, भले इनकी मार्फोलॉजी मतलब इनकी बनावट अलग होती है। चलिए, तो अब हम लोग बेटा थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है हमारे पास। एक पॉइंट और है, इसको लिखना बहुत हम लोगों के लिए जरूरी है। आते हैं स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स मतलब डिफरेंट टाइप के ना, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स लाइक क्या होंगे बेटा? फंजाई। फंजाई के बाद क्या कहेंगे? प्लांट ना। उसके बाद क्या है बेटा? एनिमल्स। तो यार ध्यान से देखिए, चाहे वो हमारे पास बेटा क्या हो? फंजाई हो, चाहे वो क्या हो? प्लांट हो, चाहे वो क्या हो? एनिमल हो, तो ये क्या करते हैं? ये शो करते हैं, शो डिफरेंट मार्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर। लेकिन बेटा जब बात आती है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो क्या होगा, ये करते हैं कॉमन पार्ट। व्हेन कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बेटा क्या होगा, दे शो या दे शेयर क्या है, कॉमन, क्या है, पाथ, और क्या है, सिमिलर पैटर्न। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी चीज है कि भले उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, भले उनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, लेकिन जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सब क्या है, एक ही तरीके का रास्ता अपनाते हैं। मतलब चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांट हो, चाहे क्या हो, एनिमल्स हो बेटा, उनमें क्या होगा, उनमें देखिए यहाँ दिखाते हैं, उनमें गैमेट बनेगा। क्या होगा, गैमेट बनेगा। गैमेट बनने के बाद क्या होगा, हम लोगों के पास गैमेट का फ्यूजन होगा, तो जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनने के बाद उसमें डेवलपमेंट होगा, तो न्यू ऑर्गेनिज्म से क्या होगा, बनेगा। ये याद रखिएगा। तो इसी को हम लोग जो है थोड़ा सा और देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। चलिए बच्चों, तो इसको हम हटाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। जहां आपको समझ ना आता हो आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइए, वहां पे फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे यही है कि यदि आप जल्द से जल्द सेलेक्ट होना चाहते हैं तो किसी भी चीज में ना हाई फाई मत देखिए कि लोग वहाँ व्यूज ज्यादा हैं, वहाँ पे जो है कौन सा बोर्ड है, टीचर की क्या स्टाइल है, बात कितनी। आपको अपना सिलेबस पढ़ना है, और वो सिलेबस क्या है, साथ में आपको फॉर्म जब आता है, तो अभी फॉर्म है आया है नीट का, अगर आप 12th में एग्जाम दे चुके हैं या दे रहे हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा ना, और देखिए बच्चों कि क्या सिलेबस दिया है। सिलेबस 100% वही है जो एनसीईआरटी का है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी पूरा पता चलता है। हम लोगों ने खुद ही कई बार दिया है, हमारे सर लोग भी यही कहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले अपना सिलेबस पढ़िए बच्चों। वैसे ही होता है कि जैसे शादी में बहुत सारा कुछ खाने को हो, लेकिन खाते वही हैं जो हमको पसंद है। तो बेटा पहले खाना खा लो, और चटनी अचार मर्चा थोड़ा थोड़ा चीखते रहना जब समय मिलेगा तब। तो 85 से 90%, 95% सिर्फ एनसीईआरटी 11th और 12th के एनसीईआरटी से आएगा बायोलॉजी, और जो 4-5% बचते हैं वो 9th और 10th के एनसीईआरटी से आ जाता है, लेकिन रहता एनसीईआरटी का ही। तो आइए तो देखते हैं, थोड़ा सा बात हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें ज्यादा भी देखना है क्योंकि अभी बात हुई, ये इलाबोरेट है बेटा, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें क्या क्या होते हैं अभी इवेंट में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, सेम इंडिविजुअल और क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल से। मतलब एक ही शरीर में हो, चाहे क्या हो बेटा, दो अलग अलग शरीर से, लेकिन अपोजिट सेक्स जरूर रहेगा। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो बेटा गैमेट का फ्यूजन होगा, तब इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अलैंगिक में ऐसा कुछ नहीं होता था, साथ में भी रिवाइज करते रहिए। अलैंगिक में क्या होता था, शरीर के ही किसी भाग से क्या है, दूसरे क्या है, सजीव का निर्माण हो जाता था। और अलैंगिक की मेन बात की था, उसमें क्या होता था, सिंगल पेरेंट्स होता था। इसमें क्या होंगे बेटा, अपोजिट सेक्स होगा, पेरेंट्स भले दो रहें, या कभी कभार पेरेंट्स एक भी रहते हैं, जैसे अर्थवर्म वगैरह में, लीच वगैरह में, तो आपने देखा है। तो बेटा इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बेटा क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट बोले तो युग्मनज। और जब जाइगोट बनेगा बेटा उसमें विखंडन होगा, तो क्या बनेगा, इम्ब्रियो। क्या बनेगा, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो बनने के बाद बेटा क्या हो जाएगा, न्यू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल नया सजीव बन जाएगा, या न्यू ऑर्गेनिज्म। अच्छा बेटा, तब इसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि एक नर युग्मक माँ से आएगा, एक नर युग्मक पिता से आएगा।
तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इसमें संतान क्या है, हूबहू अपने जनक के समान नहीं होती है, लगभग जनक समान होती है। मतलब इसमें भिन्नता भी आती है, वेरिएशन भी आता है। और अलैंगिक में बच्चों क्या होता था कि अलैंगिक में जनक जो है के समान ही बच्चे होते थे, इसीलिए तो उनमें क्लोन कहा जाता था। क्लोन क्या था, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्या है, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड क्या है, क्लोन। एकदम हूबहू जनक के समान होते थे, फोटो कॉपी, एग्जैक्ट फोटो कॉपी बेटा। और इसमें क्या है, हम अपने एकदम पापा के नहीं पढ़े हैं, ना एकदम अपनी मम्मी के पढ़े हैं, ना मैम एकदम अपने पापा की, ना एकदम मम्मी की नहीं पढ़ी हैं, ना आप हूबहू अपने मम्मी पापा के नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएशन आता है। ये भी याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेन्स होता है, जो संतान होती है, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, वो हूबहू अपने माता पिता के समान नहीं होती है, डिफरेंट होती है, या तो ज्यादातर सिमिलर होती है, लेकिन एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं होती है। तो इसमें बेटा इसका मतलब क्या आता है, वेरिएशन आता है, भिन्नता। तो क्या कहेंगे, वेरिएशन आता है। और वेरिएशन आप जानते हैं बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, विभिन्नता ही क्या है, हमारे पास विकास का आधार है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है बेटा, इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। तो ये भी याद रखिएगा बेटा, इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। ये हुआ हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, कौन कौन सी घटनाएं आती हैं, क्योंकि बड़ा है, जटिल है, और यही पढ़ते पढ़ते चैप्टर हुआ हो जाएगा खत्म। समझ रहे हैं बात को, तो ध्यान से देखिए, और कम से कम पूरा वीडियो तो जरूर देखिए। एक बार में नहीं देख पाते हैं तो कई बार में देखिए बेटा। पढ़ने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, 1.5 लाख रुपए जो है फीस नहीं देनी पड़ेगी, ना घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, खुद से बनाना, खुद से खाना नहीं पड़ेगा, टिफिन का खाना नहीं खाना पड़ेगा, नहीं बर्तन घिसते रहना या टिफिन का उल्टा पुल्टा खा के बीमार होते रहना, मरते रहना बेटा। और 5 साल आपको घिसना नहीं पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप बोर्ड में हैं तो भी पढ़िए, बोर्ड पास कर गए हैं तब भी पढ़िए, और 10th में हैं तब भी एनसीईआरटी को जरूर ही जरूर पढ़िए। 11th 12th की एनसीईआरटी बच्चा बहुत मस्त है, बिना उसके कुछ होने वाला है नहीं, समझ रहे। तो चलिए फिर हम लोग जो है इसको हटाते हैं और देखेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स मतलब जैसे हम लोग कोई चीज ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट है ना, तो कौन कौन से प्रक्रम, इसको कहते हैं घटनाएं। तो हटा देते हैं, चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, तो वैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी जरूरी है। तो बच्चों अब हम लिखेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा हिंदी वाले बच्चे भी जरूर देखेंगे, सीखिए। डॉक्टर बनना है तो हिंदी में नहीं पढ़ना है, नहीं फिर लवणोद्भिद, जवलोद्भिद और यही सब पढ़ते रहेंगे, मरुद्भिद। समझ में आई बात? और घंटा कुछ समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश अभी से पढ़ते रहिए, जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए आपसे कहते हैं कि आप जो है हिंदी वाली भी बुक लेके साथ में बैठिए बेटा। कोई भी दुनिया का टीचर हो, सब कुछ वो एनसीईआरटी से ही सीखता है। आईएएस में टॉप करने वाले बंदा भी बताता है कि मैंने एनसीईआरटी से अपना बेस तैयार किया है, सब कुछ एनसीईआरटी है, तो बिना उसके कुछ होने, हर चीज का सिलेबस फिक्स है। तो आप देखिए वहां पे लिखा है कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लगता है हेडिंग बहुत ऊपर पड़ गई, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अब आपको दिख रहा होगा कि बेटा कैमरा सेट है। आओ देखते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो आप सुन तो रहे ही हैं, देखिएगा जरूर। तो बेटा 3 घटनाएं हमारे पास होती हैं। तो हम लोग कितने भागों में बांटते हैं इसको, 3 भागों में बांटते हैं। आइए देखते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन पूर्व, लिख दे रहे हैं, पूर्व घटनाएं।
मतलब निषेचन से पहले जो काम होता है भैया, निषेचन होता है किसका? नर और मादा युग्मक का। तो नर और मादा युग्मक का बनना भी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए उसका नाम है निषेचन पूर्व घटनाएं। बन गए, बन के बाद फिर पहुंचना भी बहुत जरूरी है। तो 100% बेटा सिलेक्टिव ही आपको पढ़ना है, ज्यादा बकवास नहीं कि पॉइंट्स आपको याद रहे, आंसर आप दे पाए। दूसरा हमारे पास इवेंट क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब इसे हिंदी में क्या कहते हैं? निषेचन। यही, चलिए, निषेचन हमारे पास हुआ, या इसी को संलयन भी कहते हैं। तीसरा क्या होगा महाराज? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोले तो निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं आप साथ में चाहें तो अब ऐसे ही कॉपी में आप छोटा छोटा नोट्स बना सकते हैं बेटा। चलिए, सुनना ज्यादा है तभी काम बनेगा, कान खोल के जो है रखिए, भले आंखें ऐसे ऐसे होती रहे, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। तो क्या है? निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। बेटा मेन चीज है निषेचन, ये निषेचन होता है। अब निषेचन होने के लिए हमको क्या चाहिए? युग्मक चाहिए, गैमेट चाहिए। तो निषेचन के पहले गैमेट क्या है? बनेगा। अब गैमेट बना तो निषेचन के लिए गैमेटों का पास पास आना जरूरी है। निषेचन क्या है? जिसमें नर मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, संलयित होते हैं, न फ्यूज करते हैं, उसी को निषेचन कहते हैं। तो क्या होगा बेटा? गैमेटों का आना भी जरूरी है, और आने को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं, परिवहन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होना जरूरी, जहां बना है वहीं रहे। जैसे हम लोगों में मेल में क्या होता है? स्पर्म बना मेल की बॉडी में, अब फीमेल की बॉडी में ओवम बना। अब मेल की बॉडी में क्या है? स्पर्म ही रह जाए, फीमेल की बॉडी में ओवम ही रह जाए, तो कैसे निषेचन होगा? तो मतलब उनका पास पास आना भी जरूरी है, तो इसी को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट। तो बेटा इसमें दो चीज होता है, निषेचन वाल पूर्व घटना में दो चीज होता है, यहाँ लिख रहे हैं। पहला चीज हमारे पास क्या होता है बेटा? गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन का मतलब युग्मक निर्माण। मेल में मेल का गैमेट बनेगा और फीमेल में क्या है? फीमेल का गैमेट बनेगा। दूसरा बच्चा कौन सा कांड होता है? आइए देखते हैं, गैमेट ट्रांसपोर्ट। गैमेट क्या है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब आप जानते हैं पहुंचाना, क्या है? परिवहन। क्या होता है बेटा? परिवहन हम लोग कहते हैं इसको। तो कहेंगे युग्मक क्या होता है? परिवहन। युग्मक नहीं, हाँ युग्मक ही बेटा, युग्मक परिवहन। यही सब हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। अब आते हैं बेटा, अभी हम लोग देखेंगे कि गैमेट कहाँ बनता है, किस किस में बनता है, कैसे बनता है, कौन कौन से गैमेट होते हैं, और गैमेट को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कैसे दोनों को आपस में पास में लाया जाता है। क्यों पास पास लाया जाता है? क्योंकि ये हो सके क्या है? निषेचन, न संलयन। आ गले लग जा फिर हंसी रात हो ना हो। तो आने के लिए क्या है? जरूरी है कि परिवहन हो गले मिलने के लिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्यूजन। निषेचन में क्या होता है? ये हुआ बेटा हमारे पास मेल गैमेट, ना मेल गैमेट, ये है हमारे पास है मेल गैमेट, और बेटा इसका फ्यूजन किससे होगा? फीमेल गैमेट से। तो ये हो गया निषेचन। तो क्या कहेंगे हमको? नर और मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन इसमें होता है, याद रखिएगा। तो इसमें भी फर्टिलाइजेशन को हम लोग दो प्रकार का पढ़ेंगे। एक क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा? इसमें ये चीज को पढ़ेंगे। तो क्या होता है हमारे पास? बाह्य निषेचन, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपके लिए बेटा बहुत स्पेशल नोट्स बना रहे हैं कि आपको डायरेक्ट चीजें जो है एकदम ऑप्शन में मिले ये नीट के एग्जाम में। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या है बेटा? इंटरनल क्या है? फर्टिलाइजेशन। इसी को हम लोग अभी डिटेल में सब
करेंगे। पहले इससे पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोले तो बच्चा बाह्य निषेचन, जब शरीर के बाहर निषेचन हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और जब शरीर के अंदर निषेचन हो मादा शरीर के अंदर तो उसे अंतः निषेचन कहते हैं। इसमें ये है मेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट। देखो लॉलीपॉप कैसा लग रहा है, अब गाना भी सुनना होगा ना, लॉलीपॉप लागे, तो मतलब याद रखना ये फीमेल है जो लॉलीपॉप की तरह रहे। अभी तो हम अपनी स्टाइल में आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमको शिकायत करने लगे, सर जी आप क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन जब वीडियो में बनाते हैं तो बहुत सीरियस रहते हैं, क्लास में अच्छा रहते हैं और हम लोगों को डर लगता है। अब तुम लोगों को वीडियो के अंदर से डर लग रहा है, तो लो हम डर खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा खुल के पढ़ाया जाता है। आप मेच्योर हैं, आपके लिए जो सही हो उसको एब्जॉर्व करिए, और आपको जो चीज़ें हमारी पसंद ना है उसको डिलीट मार दीजिए दिमाग से, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा जरूरी है। तो मेल, ये क्या है फीमेल, लॉलीपॉप दिशा, ये देखो धनुष मार दिशा, जिसमें क्या हो एक गोला हो इसे धनुष मार दिशा, ठीक है, वो क्या है मेल है। फिर आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब हमारे पास होता है निषेचन पश्च घटनाएं। कहाँ होगा भैया निषेचन, जब हो जाएगा, जैसे निषेचन हुआ खचाक से ऐसे मिले और दोनों एक इधर था, दोनों मिलकर से खटाक से क्या हो जाएंगे, एक गोला बन जाएगा, जिसका नाम है युग्मनज। क्या होता है इसमें, दो चीज होगा, जाइगोट का निर्माण होगा, जड है मेरा, जाइगोट जाओगोट, और दूसरा क्या है हमारे पास जाइगोट होगा तो उसमें क्लीवेज होगा, विखंडन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होगा बेटा। तो क्या होगा, कहते हैं हम उसको एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद हम लोगों को बताइए क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद बच्चा गैस्ट्रेशन हो जाएगा और 9 महीने 7 दिन बाद हम चाचा बन जाएंगे, ठीक है, मतलब बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। तो अगर ध्यान से देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होता है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको सब दिखा रहे हैं, ये इवेंट्स इसी सब को हमको पढ़ना है। तो बेटा यहाँ से थोड़ा चालू करते हैं कि फिर क्या होगा, यहाँ से आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है यहाँ देखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए बेटा कितने स्टेप आते हैं। सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब युग्मक निर्माण। युग्मक जब बन गए तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, अभी ट्रांसपोर्ट की बात नहीं हो रही है बेटा, तो क्या होगा हमारे पास इंसेमिनेशन करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे हम ना, इंसेमिनेशन ह्यूमन की बात हो रही है, अभी ये तीसरे में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। जब इंसेमिनेशन कर देंगे ना, मतलब सीमेन को पहुंचा देंगे ना, गैमेट हमारे युग्मक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये स्पेशली मेल की बात हो रही है, तीसरे चैप्टर में खूब अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तब बेटा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या है, फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होगा बेटा तो क्या बनेगा, जाइगोट, युग्मनज। क्या होगा, जाइगोट। अब बेटा जब जाइगोट बनेगा तो क्या होगा, अभी 5वां स्टेप हम लोगों ने क्या देखा, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। और जब बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया 5वां, तो आओ देखते हैं 6वां क्या होगा बेटा, गैस्टेशन, गर्भावस्था। क्या है, गैस्टेशन, गर्भावस्था ना, प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो गैस्टेशन के बाद हमारे पास, गैस्ट्रेशन नहीं कहना है, गैस्टेशन ही कहिए, तो गैस्ट्रेशन, अभी गैस्ट्रेशन ही लिखते हैं बच्चों। चलिए फिर क्या होगा, 7वां क्या होगा, डिलीवरी, जिसे पार्चुलेशन कहते हैं। तो हम क्या हैं, डिलीवरी लिखते रहे, डिलीवरी। अरे यार साइंटिफिक टर्म है पार्चुलेशन, जन्म लेने को पार्चुलेशन की कहते हैं, पार्चुलेशन। तो देख लो बेटा यहाँ भी 7 काम होते हैं, और हमने आपको बताया कि क्या है, 7 राशियां हम लोग पढ़ते हैं, कि बहुत सारे न ग्रह नक्षत्र हम लोग करते हैं, कि 7 सप्तर्षि तारा मंडल पढ़ते हैं, फूलों के रंग 7 याद किए थे बचपन में, पक्षियों के रंग 7, फलों के रंग 7 याद किए थे, इंद्रधनुष में रंग 7 थे ना। हम लोग ये भी याद करते हैं मूल राशियां कितनी हैं, 7 हैं ना। उसके बाद हमारे पास बेटा क्या होते हैं, मूल राशियां हैं तो मूल इकाइयां भी, यूनिट्स कितनी हैं, 7 हैं जो होती हैं। शादी में फेरे भी 7 होते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 7 पार्ट भी थे। यहाँ भी क्या है बेटा, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 7 पार्ट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है 7 बहुत लकी है। तो 7 फेरा हो गया तो जन्म जन्मांतर का, 7 जन्म का, ठीक है, काम हो गया। तो इसका मतलब आप समझ गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको क्यों बताया गया, इसलिए कि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कहते हैं उसको कि जब तक बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए तब तक क्या है लैंगिक जनन नहीं माना जाता। कहाँ से? शुरू से लेकर के गैमेट फॉर्मेशन से लेकर के बेबी की डिलीवरी तक के समय को लैंगिक जनन कहा जाता है। और उसमें ये सब कांड होता है, ये सब काम होता है बच्चों, याद रखिएगा। तो यहीं पे हम लिखेंगे आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? क्वाइटस से लेकर के, क्वाइटस बोले तो संभोग जिसे आप सेक्स कहते हैं, क्वाइटस से लेकर के बेटा क्या है डिलीवरी तक। कौन सा? बेबी की डिलीवरी। अब वही होगा बेबी जब तक क्या हो जाए डिलीवर ना हो जाए, उसका जन्म ना हो जाए, तो बेटा इसी प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब लैंगिक जनन में इतना कुछ होता है और इतना कुछ होने के लिए समय चाहिए बेटा, इसीलिए कहा जाता है इलाबोरेट है और जटिलता से होता है, जटिल है, और इसीलिए कहें स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे करिए काजा न बल घटे न होए काजा, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो बेटा इतना सब कुछ होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। हमें आशा है कि बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को कई बार देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मल्टीपल क्वेश्चंस करिए। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो एमसीक्यूज हमारे पास हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अभी हम भी उसको करवाएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको बेस्ट मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा और ज़िंदगी भर फ्री मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ एक ही पेज में लिखा हुआ है। फिर हम लोग इसी को डिटेल करेंगे क्या है नेक्स्ट वीडियो में कि कहाँ से गैमेट फॉर्मेशन से। तो बच्चों तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।